नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे ही काशी विद्यापीठ ने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया है, उसके बाद लगातार आप सभी की एक ही क्वेरी आ रही है कि सर मेरे से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स का कैसे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और मेरा क्यों नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, कल से ही आपकी क्वेरी आ रही थी और आज ये वीडियो इतना लेट हो रहा है। इसका रीजन क्या है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। चूंकि आप सब जानते हैं कि इतना किसी भी वीडियो को लेकर के हम लेट नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज ये भी था कि इसको लेकर के थोड़ा सा रिसर्च भी जारी था, क्योंकि इसमें कई सारी जो है कैटेगरी वगैरह थी जो आपके बेसिक से, यानी कि बेसिक से क्या, जहां तक हमको लगता है कि सभी लोगों का सवाल यही था कि सर मेरे से कम नंबर वाले स्टूडेंट का नाम कैसे मेरिट लिस्ट में आ गया है। हमने ये भी देखा कि दो दोस्त थे, एक दोस्त का नंबर 200 नंबर था, एक का 150 नंबर था। 150 वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और 200 नंबर वाले छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे जो है स्टूडेंट ने कॉल किया था और बात मेरे से हो रही थी कि सर मेरा नंबर कम है, मेरा आ गया, इसका नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके डाउट्स हैं हमने उसको नोट किया है, लेकिन ये वीडियो लेट क्यों हुआ है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लेट है। लेकिन लेट का रीज़न क्या है? आप सब जानते हैं कि हमने नवोद्भव बैच अपना लॉन्च किया है, जिसमें हम BA BSc BCom के सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इसी की तैयारी को लेकर के, टीचिंग के रिक्वायरमेंट को लेकर के, बहुत सारे काम को लेकर के, मतलब नवोद्भव को लेकर के ही आज का ये वीडियो आपका लेट जा रहा है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि नवोद्भव का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 7376608660 पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा नया हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान दीजिएगा। और आप इस नंबर पे जब मैसेज करेंगे, अपना नाम लिख के सेंड करेंगे, आपने कहाँ एडमिशन लिया है और आप किस सेमेस्टर में हैं या फिर किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप अपना नाम, कोर्स का नाम, कौन सा आपका कोर्स है, ये सब डिटेल आपको यहाँ व्हाट्सअप करना होगा। उसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और नवोद्भव के बारे में बताएगी। साथ ही साथ एक काम आपको और भी करना है कि आप प्ले स्टोर से DNS SQL ऐप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उसी ऐप के थ्रू आपकी नवोद्भव की पूरी सीरीज, पूरी क्लास चलने वाली है, ठीक है। हाँ, एक बात और इस बारे में है, BSA में हम मैथ्स की क्लासेस, बायो की क्लासेस और AG की भी क्लासेस रन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो हम लॉन्चिंग कर रहे हैं कोर्स, वो आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस हमारी 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो जल्द से जल्द अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अब हम आते हैं आपके बेसिक से सवाल पे, जो आपके डाउट्स हैं उसको दिखाने से पहले, यानी कि उसको समझाने से पहले, आप सब जानते हैं कि काशी विद्यापीठ ने सेकेंड मेरिट लिस्ट BA BSc मैथ, BSc बायो, BSc AG, BA LLB, उसके साथ आपके BMUs हैं, BFA हैं और BCA, इन सब की सेकेंड मेरिट लिस्ट, कुछ की फर्स्ट और कुछ की सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गई है। और उसमें जो है आपको समस्या है कि सर मेरे से कम नंबर वाले छात्रों का एडमिशन क्यों हो गया है। एक बात तो मैं आपको आज क्लियरली बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को बिल्कुल लेकर परेशान ना रहें कि सर कि अभी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। अभी आपकी मिनिमम किसी भी कोर्स में 4 मेरिट लिस्ट और मैक्सिमम 6 मेरिट लिस्ट आएगी। क्योंकि अभी ये दूसरा है तो अभी बहुत ही मौका आपके पास है और आप यकीन मानिए हर हफ्ते आपकी एक मेरिट सूची जारी होगी, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सवाल हैं और इसका जवाब हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने BA का जो मेरिट लिस्ट है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है और ये BA का है, ठीक है। ये BA का आपका मेरिट लिस्ट है और इसी के द्वारा हम आपको समझाएंगे और सारे मेरिट लिस्ट में यही आपका रीज़न है जिसको लेकर के आपकी क्वेरी आ रही है। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से, इसमें कोई वेटेज किसी को नहीं मिला। देखिए, आप जिसका नंबर अच्छा है उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम है। अब जो आपकी समस्या है और जिसको लेकर आप लोग परेशान हैं, ये परेशानी आपकी अभी आगे शुरू होगी, हम दिखाएंगे आपको, जिसको लेकर आप लोग परेशान थे। और आप में से बहुत सारे छात्रों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी व्हाट्सअप किया था, ठीक है। तो हम दिखाएंगे और इसको लेकर आप लोग परेशान थे। हाँ, रिजर्वेशन में पहले फीमेल आता है, चूँकि आप सब जानते हैं कि 30% महिलाओं को आरक्षण मिलता है और आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। चलिए, और अब आरक्षण की जो बात आती है, नीचे आती है। देखिए, यहाँ से आती है, ठीक है। रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, रिजर्वेशन, ठीक है। और यहीं पे आपकी जो समस्या थी कि सर यहाँ पे जो रिजर्वेशन है यहाँ पे U या I लिखा है, ठीक है। और आप देखेंगे तो 60 नंबर वाले छात्र का एडमिशन हो गया है। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जिस छात्र ने तकरीबन जो है 14 क्वेश्चन सही कर दिया, यानी कि 100 में से जिसने 14 क्वेश्चन सही कर दिया है उसका यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग रिजर्वेशन। यहाँ पे लिखा है ना अनरिजर्व में, लेकिन इनको रिजर्वेशन मिला है और किस लिए मिला है, क्या कैटेगरी है, वो हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी एक चीज़ क्या, कई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे आप
तो आपका यहाँ पे TN है और NT है। देखिए यहाँ पे UNI में आपका TN NT है, उसके बाद यहाँ पे फिर आपका HD है, यानी कि एक जो है यहाँ पे अनरिजर्व में लिखा है ना PH करके, यहाँ पे SD है, CP है, और उसके बाद आपका XJK है, यानी कि हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है, और इसके बाद आपका लास्ट में FF है। यानी कि यही सारी कैटेगरी को लेकर के सबका नंबर कम आया है, यानी कि कम नंबर वाले स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है, तो हमने आपको आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी I लिखा है, सॉरी जहाँ भी T लिखा है, सॉरी इसको ये T है, जहाँ भी T लिखा है, मतलब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि T जो लिखा है उसका मतलब क्या है, पहले उसको आप समझिए, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जहाँ T लिखा है उसको आप पहले समझिए, वो आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये, हाँ देखिए जहाँ पे T लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा है T, ठीक है, और यहाँ पे एक NT लिखा है। ठीक, और आप देखेंगे जिनका भी T और NT है उनके कम नंबर वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, जिनका 180 है उनका हुआ ही नहीं है। ठीक, तो देखिए पहले जो T का मतलब क्या है, जो T लिखा है इसका मतलब होता है टीचिंग स्टाफ। ठीक, अब टीचिंग का स्टाफ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, वो काशी विद्यापीठ में एक टीचर है, प्रोफेसर है। ठीक है, तो उन बच्चों को वहाँ पे रिजर्वेशन मिला है। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ में आगे रिजर्वेशन में NT लिखा है। NT का मतलब क्या होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि मान लीजिए कि आपके पापा, आपके मम्मी, कोई भी काशी विद्यापीठ में नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब होता है जो पढ़ाते नहीं है, उसके अलावा जो काम करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ पे मान लीजिए, लेकिन एक चीज़ और इसमें है, जो गवर्नमेंट होते हैं, सरकारी होते हैं। मान लीजिए कुछ लोग वहाँ पे कंप्यूटर पर काम करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे पानी भी पिलाते हैं, कुछ लोग, मतलब काम का अलग अलग होता है। ठीक है, कहने का मतलब फाइल वगैरह भी लेके जाते हैं, तो अलग अलग उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। बस मामला ये होता है, मैटर ये होता है कि बस वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ, NT का मतलब होता है नॉन टीचिंग स्टाफ, और उन्हीं छात्रों को उसका फायदा मिलता है जिनके रिश्तेदार का मतलब करीबी होता है। मान लीजिए अगर आपका फादर, मदर या फिर कोई भाई भी है, तो अगर वो नॉन टीचिंग स्टाफ में काशी विद्यापीठ काम कर रहे हैं तो उसलिए रिजर्वेशन का उसको फायदा मिला है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे SD लिखा है, CP लिखा है, VH लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझा देते हैं हम आपको कि ये क्या कैटेगरी है। ठीक है, इसको समझने के लिए आइए हम आपको फिर से PDF पे लेके चलते हैं, और PDF पे आप समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक कैटेगरी के रीज़न से ही आपका नाम नहीं आया। ठीक है, और जिनका ये जो कैटेगरी था उनका कम नंबर वाले छात्रों का देखिए यहाँ पे 96 नंबर जिस छात्र का था उसका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है आप देखेंगे कि हियरिंग जो है डिसेबिलिटी लिखा है, मतलब कि जो लोग सुनने में जो असमर्थ हैं, यानी कि सुन नहीं सकते हैं या फिर कम सुनते हैं, उन्होंने वेटेज के लिए क्लेम किया था और उनका कम नंबर पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, विजुअल हैंडीकैप लिखा है, यानी कि देखने में उनको धुंधलापन दिखता होगा, अंधे होंगे, तो उसलिए इनको इसका फायदा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना आपका VS लिखा है, CP लिखा है, तो यही है आपका, यही रीजन है कि कम नंबर वाले छात्रों का एडमिशन हुआ है, यानी कि उन्होंने वेटेज के लिए क्लेम किया था। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे अभी SC ST वाले छात्र होंगे तो उनका तो 40 नंबर पर एडमिशन हो जाता है, जो SC ST वाले होते हैं। ठीक है, तो होता है, तो ये मामला बस आपका रिजर्वेशन का है, वही आपको समझना था, ये रिजर्वेशन का मामला है। ठीक, चलिए उसके बाद जो आपके डाउट्स थे, जो आपका एक और था कि सर EXJK लिखा है और FF लिखा है। ठीक है, तो FF का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपने अगर मान लीजिए कि अगर कोई छात्र ने फ्रीडम फाइटर का कोटा अप्लाई किया था तो उसको रिजर्वेशन मिला है। ठीक, EX का मतलब होता है कि X जो है आपका जम्मू कश्मीर में कोई था, कोई आपके पापा थे, चाचा थे, अगर वो वहाँ पे थे, सेना में थे, अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट था, अगर आपने अप्लाई किया था तो उसका ही आपको आरक्षण मिला था। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे पूरे बताने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है कि पूरा ये जो आपकी लिस्ट आई है ना, ये BA में, BCom में, BSc में सभी में आई है। ठीक है, बस मामला ये था कि आपको समझना था SD क्या है, CP क्या है, T क्या है, आपका जो है NT क्या था, ठीक, FF क्या था, EXJK था। तो यही मामला था कि कम नंबर वाले छात्रों का यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आया है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, अब किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं रह गया होगा। एक बात आप फिर से सुन लीजिए कि अभी मिनिमम किसी भी कोर्स में 4 लिस्ट आएगी और मैक्सिमम 6 मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आप डिप्रेस ना हो कि सर मेरा इतना नंबर ज़्यादा होते हुए भी मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हर हफ्ते एक मेरिट सूची आएगी और आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे। तो होपफुली की चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो थैंक यू लिख करके वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपसे आखिर में चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा नवोद्भव बैच शुरू हो गया है और आपको इसके लिए थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट दिखाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और बताना है कि नवोद्भव बैच DNS पे शुरू हो गया है। आप प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लें और नवोद्भव बैच के बारे में किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 7376608660 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।